हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। निकल गई है दोस्तों टीजीटी की एक नई भर्ती जो लगभग 7,500 पदों पर है। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो इसमें दोस्तों टीजीटी इंग्लिश है जिसके 1751 पद हैं, टीजीटी होम साइंस में 73 पद, म्यूज़िक के 10 पद, फिजिकल एजुकेशन के 821 तो अच्छे खासे पद हैं। टीजीटी आर्ट में 1443 पोस्ट हैं, संस्कृत में देखेंगे तो 714, साइंस में 1297, उर्दू में 21। तो टोटल हम बात करें यदि पदों के संख्या की तो वो है 7,471। ये दोस्तों वैकेंसी आई हुई है हरियाणा की तरफ से। 5 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे जो चलेगा 26 अक्टूबर तक, और फ़ी का पेमेंट आप 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसमें हरियाणा के साथ अदर स्टेट के छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप टेट की परीक्षा पास होने चाहिए। हिंदी या संस्कृत आप पढ़े हों 10th या इसके ऊपर, और टेट आप पास होने चाहिए, यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर टेट, तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। टेट वाले छात्रों को एलिजिबल नहीं किया गया है और इसको लेकर हरियाणा के छात्र भी खासा नाराज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हरियाणा के ही हैं लेकिन उन्होंने टेट की परीक्षा नहीं दी है। वो टेट पास करके ही भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और टेट के छात्रों को बाहर कर दिया गया है। ये छात्र कोर्ट भी जा सकते हैं, चूँकि सीबीएसई स्टेट का जो एग्ज़ाम कराता है वो पूरे देश भर में मान्य होता है, तो आखिर हरियाणा में क्यों मान्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे छात्र हैं जो कोर्ट की तैयारी में भी हैं, लेकिन दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है। राज्य सरकारें इस पर नियमावलियाँ बना सकती हैं, और राजस्थान में भी हमने देखा कि रेट की परीक्षा अलग से कराई जाती है, वहाँ पर भी टेट मान्य नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 42 साल है, 4600 पे ग्रेड की ये नौकरी है, और सब्जेक्ट वाइज मैंने पदों की संख्या आपको बता दिया। अब एक एक सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी हम लोग देखें। ये जो ऊपर एलिजिबिलिटी थी ये सभी पोस्ट के लिए था, और अब एक एक सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी डिटेल में बताई गई है। जैसे कि इंग्लिश के लिए आप देखेंगे तो बताया गया है कि बैचलर्स डिग्री में 50% नंबर, जिसमें आपका इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड या बीएड जो भी आपने किया है। टीजीटी के लिए डीएलएड भी एलिजिबल है, बीटीसी भी एलिजिबल है, जेबीटी भी एलिजिबल है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, हरियाणा में जो टीजीटी के शिक्षक हैं ये 6 to 8 के शिक्षक होते हैं, तो ये थोड़ा सा है जो आपको समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी के शिक्षक 9th और 10th में पढ़ाते हैं, जबकि हरियाणा में 6 to 8 के शिक्षकों को टीजीटी का शिक्षक कहा जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी और बीएड भी एलिजिबल है। बीएड तो एलिजिबल रहता ही है टीजीटी में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश में अपर प्राइमरी को 6 to 8 का शिक्षक कहा जाता है। इस समय एडेड जूनियर की जो भर्ती हो रही है वो 6 to 8 की ही है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर डीएलएड एलिजिबल है। तो बात सेम है, 6 to 8 का शिक्षक उत्तर प्रदेश का हो या हरियाणा का हो, डीएलएड उसमें एलिजिबल होता है। बस नामकरण अलग कर दिया गया है। हरियाणा में 6 to 8 को टीजीटी कहा जाता है, अपने यूपी में 6 to 8 को अपर प्राइमरी या जूनियर का शिक्षक कहा जाता है। 9-10 को उत्तर प्रदेश में टीजीटी कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बीएलएड भी एलिजिबल है, तो सब लोग एलिजिबल हैं। इसी तरीके से बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन भी एलिजिबल है, बीएलएड भी एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा, टीजीटी होम साइंस की एलिजिबिलिटी है, उसके साथ साथ म्यूज़िक है। फिर बात करें तो फिज़िकल एजुकेशन है। फिज़िकल एजुकेशन में आपका बीपीएड चाहिए, यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर डीपीएड, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी एलिजिबल रहेगा। फिर आर्ट्स के लिए वैकेंसी है, और टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है, उसी के साथ साथ टीजीटी साइंस की वैकेंसी है। तो सभी वैकेंसीज जो अवेलेबल हैं उसकी एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन में दी गई है। यदि आप टेट पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की डेट मैंने आपको बता ही दी है। तो टीजीटी के लिए अलग से एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा, और उसके बारे में आपको जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। तो 100 नंबरों का एक पेपर होगा, और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसमें 95% मार्क्स आपके रिटन एग्ज़ाम के होंगे। 5% नंबर आपका एक्सपीरियंस और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वगैरह से मिलाकर बनाया जाएगा, यानी कि पूरा जो आपके चयन का आधार होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम ही होगा, क्योंकि 95% नंबर तो वही जुड़ रहा है। अब 5% जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है उसके बारे में भी सारी चीज़ें दी गई हैं, कैसे कैसे ये नंबर आपको मिलेगा।
बाकी कोई और डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डाउनलोड करके एक बार आराम से पढ़ लीजिए। और कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस समय HTET 2022 के लिए भी आवेदन हो रहे हैं, आप चाहें तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इस बार तो आप जो भर्ती आई है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आगे से भविष्य में कुछ और भी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, आप उसमें ज़रूर शामिल हो सकते हैं। ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।